इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। मेरा आवाज सुना रहा है आप लोगों को भैया? मेरी ओर ध्यान केंद्रित करो प्लीज। ध्यान इधर उधर मत करो, मुझे सुनो, परमात्मा की वाणी को सुनो। संपूर्ण सृष्टि के अंदर उत्तराध्ययन नाम की तीसरे अध्ययन की आज शुरुआत होने जा रही है और उसका पहला श्लोक है चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी जंतुणो। अरे भाई कितनी दुर्लभ बात। एक बात का जवाब दो कि सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर सबसे दुर्लभ में दुर्लभ अगर कोई चीज है तो बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो पैसा, पत्नी, बेटा, पति, पुत्री। बोलो क्या? मोक्ष दुर्लभ है? अरे बोलो तो सही, क्या दुर्लभ है? उत्तराध्ययन नाम का आगम ये बोल रहा है, एक बार बोलोगे मेरे साथ? और उस दुर्लभता की चीज का नाम अगर कोई है तो मनुष्यता। बोलो एक बार, बोलो क्या? मनुष्यता। मानव जन्म दुर्लभ है या मनुष्यता दुर्लभ है? बोलो भैया, बोलो। हाँ जी, मनुष्य जन्म में और मानवता में क्या अंतर है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आपने शास्त्रों में ये कभी सुना गुरुओं के मुख से कि हम लोगों ने मेरू पर्वत ढक जाए इतने ओगे और मुपत्ति किए? सुना या नहीं सुना? तो आज सुन लो। जैन शास्त्र ये बोल रहे हैं कि इस आत्मा ने अनंत जन्म मरण किए, असंख्य बार इसने साधु का वेश धारण किया, असंख्य बार ये श्रावक बना, असंख्य बार इसने सामायिक कौशल करी। भैया एक बात बताओ, इतने ओघे और मुपत्ति किए कि पूरा मेरू पर्वत ढक जाए इतना, तो अब ये मेरू पर्वत ढक जाए इतने ओघे मुपत्ति भैया बेल के भाव में किए, गाय के भाव में किए, बंदर के भाव में किए, कुत्ते के भाव में किए, बिल्ली के भाव में किए, कौन से भाव में किए? बोलो। अब मनुष्य जन्म में अगर किए तो फिर मनुष्य जन्म तो दुर्लभ हो ही नहीं सकता। लेकिन शास्त्र ये बोल रहे हैं कि अगर इस समूची सृष्टि में दुर्लभ अगर कोई चीज है तो उस चीज का नाम क्या है? बोलो। मनुष्यता। मनुष्य जीवन और मानवता ये बड़ी दुर्लभ है। अब मानवता का मतलब क्या? और मानवता का मतलब होता है जिस व्यक्ति के भीतर में करुणा भरी हो, जिस व्यक्ति के भीतर में किसी को देख करके दया के भाव आते हो, उस व्यक्ति को हम मनुष्यता कहेंगे। जिसको दुखों से विरक्ति हो, जिसको संसार से विरक्ति हो, ये जन्म मरण आदि की झंझटों से मुक्त होना चाहता हो। भैया एक बात बताओ, आपको सुलझन पसंद है या उलझन पसंद है? बोलो। अरे उलझन पसंद है या सुलझन पसंद है आपको? सुलझा हुआ व्यक्ति चाहिए कि उलझा व्यक्ति चाहिए? आपके घर वाले शांत चाहिए, हंसमुख चाहिए, मीठा बोलने वाले चाहिए, आपकी हां में हां करने वाले चाहिए, कि जब देखो तब थोबड़ा चढ़ाने वाला चाहिए? कैसा चाहिए भाई? बोलो। आपको तो वैसा व्यक्ति चाहिए, लेकिन आपके खुद के लक्षण कैसे हैं? थोबड़ा चढ़ाते हो, जब देखो तब डांटते रहते हो, जब देखो तब भड़कते रहते हो, गाय की तरह फिंगड़े मारते रहते हो। हाजी क्या करते रहते हो? सखड़े शांति से बैठते हो या नहीं बैठते हो, कि कुछ उठापटक करते ही रहते हो? मेरे पास ऐसे कई व्यक्ति आते हैं
ऐसे कई नौजवान आते हैं। अहमदाबाद का एक लड़का है जो अभी दुबई रहता है, अपने पिताजी को हर वर्ष हर महीने 25,000 रुपये भेजता है। काय के लिए भेजता जानते हो? बोलो काय के लिए भेजता, बताओ मैं आपको। 25,000 रुपये इसलिए भेजता है कि पापा तुम शांति रखो, उठा पटक मत करो, उंधे चट्टे काम नहीं करने के 25,000 रुपये, तुम शांति से बैठो, मैं कमा रहा हूं ना। लेकिन बाप है कि कुछ ना कुछ उठा पटक करता ही रहता है, कुछ ना कुछ नाटक करता ही रहता है। ऐसे कई पिताश्री यहां पर बैठे होंगे जिनके घर वाले कहते हैं तुम फखड़े बैठ जाओ भाई, शांति से बैठ जाओ भाई, कुछ मत करो, नहीं करने की हम रुपए देंगे। पुण्यशालियों, जो व्यक्ति शांत हो, एकदम प्रशांत हो, द्वेष भाव रखने वाला ना हो, किसी के प्रति मन में गठान न रखने वाला हो, किसी के बारे में जिंदगी में कभी बुरा ना सोचने वाला हो, वो व्यक्ति मनुष्यता को प्राप्त करता है। आप कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हो या नहीं सोचते हो? अगर बुरा सोचते हो तो समझना कि अभी मानवता नहीं आई है। चक्तारी पर मंगाणी दुल्हानी जंतुड़ो मानु सुतम सुई सत्ता। इस संसार की सबसे कठिन में कठिन अगर कोई चीज है तो वो मानवता है, वो मनुष्यत्वता है, लोगों के प्रति करुणा का भाव है। गुण थी भरेला गुणी जन देखी, हयु मारू नृत्य करे, ए संतो नाम चरण कमल माम, मुझ जीवन नु अर्ध्य रहे। कोई आपकी न सुने, कोई आपके मुताबिक न चले, आप क्या करोगे बोलो? सारी दुनिया को आप अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो, अपना हुक्म चलाना चाहते हो, घर वालों पर रोक फाड़ते हो, घरवाली पर दादागिरी करते हो, बेटे को अनफंड बोलते हो, पड़ोसियों को धमकाते हो। ये नाटक सब बंद कर दो, ये तमाशा करना बंद कर दो। अरे अपने खुद के ऊपर तो आपकी चलती नहीं, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप क्या खाक लोगों को मुट्ठी में रखोगे? आपका सर दुखना आपके कंट्रोल में नहीं, आपका पेट दर्द आपका कंट्रोल में नहीं, आपकी जिबड़ी आपके कंट्रोल में नहीं। डॉक्टर लाख बोले कि तला हुआ मत खाओ, गला हुआ मत खाओ, लेकिन चुपके चुपके वो सब तमाशा करते हो। मिठाइयां छुप छुप के खाते हो, घरवाली आपकी चौकीदारी करती कहीं खाना ले डायबिटीज बढ़ जाएगा। उन सभी को धोखा दे करके मिठाइयां खा लेते हो। वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ऐसे तले हुए आदि पदार्थों के लिए डॉक्टर लाख मना करता है, लेकिन आपकी जिबड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी रसनेंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं है, आप स्वयं अपने कंट्रोल में नहीं है। सामने पड़ी हुई चीज को देख करके घपाघप खाने की इच्छा करते हो, और अपने स्वयं का कंट्रोल जिसके पास नहीं है वो बोल रहा है कि मैं जो बोलूं वो होगा, इस घर में मैं चाहूं वो होगा, तू मैं जो बोलूं वो कर, इस घर का मालिक मैं हूं। अरे साहब, कितने ही मालिक बनने वाले आए ने कितने ही चले गए। इस दुनिया में किसी की नहीं चली तो तुम्हारी क्या चलेगी? इसलिए मनुष्यता का सबसे पहला गुण है करुणा करो। किसी को दुखी देख करके दुखी बनो, किसी के दुख में हेल्पफुल बनो, आपके दुश्मन का भी भला चाहो। संसार में इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जिसने आपका बुरा किया हो, जिसने आपका खराब किया हो, जिसने आपका विनाश किया हो, आपकी भयंकर बदनामी करी हो, उसके प्रति भी करुणा का भाव रखो। उसका कर्म नहीं है, दोष मेरा है, मेरे पाप ऐसे हुए हैं कि उसको इस प्रकार की बुद्धि सूझी, इस प्रकार करने का भाव सूझा।
ये मानवता है साहब, ये मानवता है। मनुष्य वो होता है जिसमें करुणा होती है। हमारे इसमें करुणा है या नहीं है? हमारे इसमें अगर करुणा नहीं है, हमारे इसमें अगर मानवता नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। शास्त्र बोल रहा है इस सृष्टि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है, उस बात का नाम क्या है बोलो? मानवता नाम है साहब, मनुष्यत्वता नाम है। अरे मानव का जन्म तो कईयों को मिला है, वो कसाईयों को भी मिला है। वो जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट था क्या है बोलो? एक बार बोलो क्या है? करुणा। क्या है बोलो? इस मानवता की बात हम करेंगे, मनुष्यत्वता की बात करेंगे। किसी को दुखी देख करके हम द्रवित हो उठेंगे, किसी को खराब स्थिति में देख करके आंख में अश्रु आ जाएंगे। कभी हॉस्पिटल जाते हो, किसी को बीमारी पीड़ित को देखते हो, कभी दया आई, कभी दुख हुआ, कभी आंख में आंसू आए। रूस के अंदर भूकंप आता है, एक मंजिल भर भरा करके गिर जाती है, लोग उस पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप वो वीडियो देख रहे हैं, टीवी के अंदर समाचार चल रहे हैं, और आप हाथ के अंदर चाय की चुस्की गटागट मजे से पी रहे हैं। एक व्यक्ति नदी के अंदर डूब रहा है, स्पीड से जा रहा है, बचाओ बचाओ की चिल्लाहट कर रहा है, और आप खूब प्रसन्नता के साथ में, हंसी ठिठोली के साथ में उसको देख रहा है कि यार बराबर अभी चिल्ला नहीं रहा है, बराबर और चिल्लाना चाहिए उसको। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। शायद अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है तो याद रख लेना, हमारी जिंदगी के अंदर करुणा नाम का पदार्थ समाप्त हो चुका है। चलिए पुण्यशालियों, आज तप धर्म की बात करनी है। हमारे बीच में माफक्षमण के तपस्वी मुनिप्रवर श्री सिद्ध रत्न सागर जी महाराज साहब आज यहां पर उपस्थित हैं। बहुत भावना थी इनकी। ये नाकोड़ा भैरव जी के बड़े उपासक हैं। मेरे को बोले थे कि गुरुदेव माफक्षमण तप की भावना है, भैरव जी पर अटूट श्रद्धा है, जरूर ये भावना मेरी परिपूर्ण होगी। और आज 30वां उपवास है। देव गुरु धर्म की कृपा से ईश्वर का असीम आशीर्वाद है, ईश्वर की परम कृपा हुई और आज हमारे बीच में है। प्रसन्नता तो ऐसी है कि शायद 51 उपवास कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, पहले इनका पारना 1-2 रोज आगे पीछे करने का था। मैंने कहा कि भाई चौथुर्दश को पारना तो नहीं होता है, पर अब तुम नाजुक व्यक्ति हो, पहले ही तुमसे एक उपवास आदि नहीं होते हैं और तुम कैसे करोगे भाई? तुम 30 उपवास कर लो, यही बड़ी बात है। जैन शास्त्रों में अपवादिक मार्ग पर 14 आदि में भी पारने होने की प्रक्रिया चलती है। और आज ये तपस्वी मुनिराज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। आज अभी थोड़ी देर में कपड़ों के ऊपर स्वस्तिक आलेखन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। आपको शायद लकी ड्रॉ दिए में कूपन मिले आज आपको? मिले कि नहीं मिले भैया? कि नहीं मिले? लकी ड्रॉ के कूपन मिले हैं। आज इनकी तप आराधना के निमित्त में वस्त्र पर स्वस्तिक आरोहण प्रक्रिया के दौरान ये सारी एक अद्भुत क्रिया है। साथिया बनाना है केसर का, यह अद्भुत प्रक्रिया चलेगी। 5 मंडल आए हुए हैं, 5 मंडल आए हुए हैं और 5 मंडलों ने खूब उल्लास के साथ में इनकी छाप का लाभ लिया है। लाभ लेने वाले तो और भी लोग थे, लेकिन ये 5 पुण्यशाली बड़े लाभान्वित है। इसके अंदर से कुल 5 छाप के अंदर से नाम है, 5 का नाम है भाई, मंडलों के नाम। हाँ जी, सबसे पहले जो महाराज साहब तपस्वी महाराज साहब जी की सांसारिक परिवार ने एक छाप का लाभ लिया। नंबर 2 रतनबाग नवरत्न महिला मंडल ने छाप की
छाप का लाभ लिया, जिसकी तैयारी साध्वी वरिया श्री निर्मल गुणा फ्रीजी महाराज की शिष्या प्रीत वर्षा फ्रीजी महाराज साहब लब्धि वर्षा महाराज की प्रेरणा से हुई है। इनकी हम अनुमोदना करते हैं। तीसरे नंबर में सखी ग्रुप, तीसरे नंबर में सखी ग्रुप ने भी एक शानदार छाप का लाभ लिया है भैया। और चौथे नंबर में पिपली बाजार, पांचवें नंबर में आदिनाथ महिला मंडल पिपली बाजार और पांचवें नंबर में नवग्रह महिला मंडल श्रीफंग ने ये जो लाभ लिया है। भाई बाकी की छाप की तैयारियां किसने करी भाई? है भाई दादी महाराज, चंदा महाराज, पुण्य सफरी महाराज साहब और हमारे शौर्य महाराज साहब, लब्धि महाराज साहब, लब्धि रत्न सागर जी महाराज साहब। हाँ भाई लब्धि महाराज दो हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो इन सभी गुरु भगवंतों ने बहुत अच्छे प्रयास करके यहाँ पर ये आयोजन किया है। ये छाप का आयोजन करीबन आधा घंटा चलेगा। मतलब तपस्वी की अनुमोदना करने का सुयोग जो प्राप्त हम लोगों को हुआ है वो हमें मिलेगा। हमारे बीच में जो मानवंत अतिथि मेहमान पधारे हुए हैं चेन्नई से, मैं उनके बहुमान के लिए भी अभी आमंत्रित करूंगा 1 मिनट के लिए। लेकिन इस बीच में हमारे संगीतकार श्री महावीर जी वो यहाँ आगे पधारे। तो आप बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।